शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के अष्टम अनुवाक के अंतिम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। इस अनुवाक का अंतिम मंत्र है स यश्च अयम पुरुषे और यह असौ आदित्य स एक। ये जो प्रथम वाक्य है इससे बताया गया आनंद मीमांसा का उपसंहार। आनंद मीमांसा का आरंभ हुआ था निर्विशेष आनंद को बताने के लिए, और निर्विशेष आनंद को बताने के लिए ही मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के सविशेष आनंद जो विषयी संबंध जनित है उन्हें बताया गया था। और इन सब के प्रति जो विरक्त चित्त है उसे ज्ञान प्राप्त होता है ये निर्विशेष आनंद। वह निर्विशेष आनंद उत्कर्ष अपकर्ष रूप विशेषता से रहित है। इसे स एक इससे बताया गया। अब उस निर्विशेष आनंद की प्राप्ति जिस ज्ञान से उपक्रम में बताई गई थी, ब्रह्मविद आपनोति परम,
इस सूत्र वाक्य के द्वारा उपक्रम में बताया गया था ब्रह्म ज्ञान को पर प्राप्ति शब्दित निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म प्राप्ति का साधन ब्रह्म वेदन है। उस ब्रह्म और वह ब्रह्म साक्षात्कार होता है जो पूर्ववर्ती विषय आनंद के रूप में बताए गए सातिशय आनंद हैं उनके प्रति विरक्त है, अकामहत है, श्रोत्रिय है, अव्रजीन है, उसे ब्रह्म ज्ञान होता है। इसे एक कहने वाला वाक्य है स यश्च एवंवित्। इस वाक्य से बताया गया कि जो कोई श्रोत्रिय, अव्रजिन, अकाम हत हैं, सभी सातिशय आनंदों के प्रति वैराग्यवान है, आसक्ति रहित है, उसे इस निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म का बोध होता है। तो यह कश्चित शब्द का ऊपर से अध्याय कर दीजिए। तो यह कश्चित ऐसा जो कोई भी होगा वैराग्य संपन्न, उसे उपनिषद वाक्य से सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ ये साक्षात्कार होगा। तो यह कश्चित एवंवित् शब्द का अर्थ निकलेगा। शुरू उपक्रम में था ब्रह्मवित्, यहाँ है उपसंहार में एवंवित्। एवं शब्द जो प्रकृत निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म है उसका परामर्शक है। उपक्रम में भी ब्रह्मविद् आपनोति परम में ब्रह्म का उपक्रम है ना, इसलिए उसे कहा जाएगा प्रकृत। और एवं शब्द होता है प्रकृत अर्थ का परामर्शक। तो प्रकृत जो निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म है उसे जानता है, स्वभिन्नतया नहीं अपितु अहंतया, मैं के रूप में, अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में जानता है। तो उसे क्या होगा? तो कहा कि स एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति। वह 5 कोष जो बताए गए हैं निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म की उपाधि के रूप में, गुहा के रूप में, ये 5 कोष बताए हैं ना, इन 5 कोषों के कारण ही निर्विशेष आत्मा में सविशेषता आरोपित है और इन सब 5 कोषों का वो अतिक्रमण करता है। अतिक्रमण करना है इन 5 कोषों को अपने में अध्यस्त के रूप में अनुभव करना। ये 5 कोष जगत अंतपाती है ना, और उपनिषदें बताती हैं जगत मृषा है। तो जगत अंतपाती ये 5 कोष भी मृषा हो जाएंगे माइक होने से। और जो मृषा होता है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जिसकी सत्ता से वो सत्तावान सा प्रतीत होता है वह तदात्मक ही होता है। जिसकी सत्ता से सत्तावान प्रतीत हो रहा है तदात्मक है मृषा पदार्थ।
तो बस अन्नमयादि पांचों कोश आनंदमयांत मेरे से पृथक स्वतंत्र सत्तावान नहीं हैं, अपितु मेरी ही सत्ता से सत्तावान से प्रतीत होते हैं। ऐसा जानना ही अन्नमयादि पंचकोशों का अतिक्रमण करना है। इन पांच कोश में से जिस किसी भी कोश को हम स्वयं से अतिरिक्त समझेंगे वास्तविक सत्तावान, तो माना जाएगा उस कोश का अतिक्रमण नहीं हुआ। फिर वह कोश उस कोश में तादात्म्य होगा और उस कोश के धर्मों से अपने आप को युक्त समझेगा, सविशेष समझेगा, सविशेष हो जाएगा। इसलिए कोश मात्र को स्वयं में कल्पित होने के कारण स्वसत्ता से अतिरिक्त सत्तावान नहीं है, ऐसा अनुभव करना, यह है पंचकोशों का अतिक्रमण। वो कर लेता है। इसे कहा गया कि जो ब्रह्मविद हैं मूल में वो ऐसा करता है। अब इसी का व्याख्यान प्रारंभ होने जा रहा है, ये मूल में जो कहा गया है। इसलिए स यह एवं वित, इसके अवतरण के रूप में प्रारंभ में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि अस्ति नास्ति इति अनुप्रश्नो व्याख्यातः। अस्ति नास्ति ये एक प्रश्न था, तीन अनुप्रश्न बताए थे ना। तो ब्रह्म अस्ति वा नास्ति, ये एक प्रश्न है। इसका व्याख्यान हो गया, इसका उत्तर दिया गया अस्तित्व पक्ष को बता करके। इसे कह रहे हैं आगे कि कार्य रसलाभ प्राणन अभय प्रतिष्ठा अभय दर्शन उपपत्तिभ्यो अस्तेव तद आकाशादि कारणम ब्रह्म इति अपाकृतो अनुप्रश्न एकः। तो उपपत्ति शब्द का अर्थ होता है युक्ति। युक्ति के लिए आवश्यक होता है प्रतिज्ञा वाक्य, हेतु वाक्य और दृष्टांत वाक्य। तो यहाँ हेतु बता रहे, पांच हेतु बताए हैं ब्रह्म के। ब्रह्म अस्ति ये प्रतिज्ञा वाक्य है और ब्रह्म अस्तित्व के प्रतिज्ञा का दृढ़ीकरण करने के लिए पांच हेतु बताए गए हैं। एक है कार्यत्व, कार्यम शब्द से बताया गया कार्यत्व, और दूसरा है रसलाभ से लेना रसलाभत्व या रसलाभ ही सीधा, कार्यत्व, रसलाभ और प्राणन क्रिया और अभय प्रतिष्ठा, और पांचवा है अभय दर्शन। इन पांच हेतु को उपपत्ति शब्द का अर्थ है हेतु। पंचलिंगक उपपत्ति यानी युक्ति, ऐसा समझ लीजिए। इन पांच हेतु को जो अनुमान प्रमाण, उन्हें कहा जाएगा कार्य रस लाभ प्राणन अभय प्रतिष्ठा अभय दर्शन उपपत्ति। ये पांच अनुमान बनेंगे पांच हेतु होने से।
ब्रह्म अस्ति कार्यत्वात् ब्रह्म अस्ति रसलाभात् ब्रह्म अस्ति प्राणनात् ब्रह्म अस्ति अभय प्रतिष्ठात्वात् ब्रह्म अस्ति अभय दर्शनात्। इस प्रकार ये 5 हेतु को अलग अलग 5 अनुमान हो जाएंगे। और इन 5 अनुमानों से क्या निश्चित होगा? तो कहते अस्तेव, एवकार व्यावर्तक है नास्ति पक्ष का। ब्रह्म अस्तेव, ब्रह्म सत ही है, विद्यमान ही है। एवकार बता रहा है ब्रह्म नहीं है, ऐसी बात नहीं है, असत पक्ष का व्यावर्तन कर रहा है। कौन अस्तेव का कर्ता बनेगा? तो ब्रह्म। वो ब्रह्म कहाँ पर है? तद आकाशादि कारणम के बाद में है ना ब्रह्म इति। तो वो ब्रह्म है अस्तेव का कर्ता, यानी ब्रह्म अस्तेव, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। पूर्ववर्ती 5 हेतु हो गए। और ब्रह्म का विशेषण है हेतु गर्भ विशेषण, तद आकाशादि कारणम। तो आकाशादि का कारणभूत जो ब्रह्म है वह अस्तेव, क्योंकि आकाशादि कार्य हैं वह बिना कारण के अनुपपन्न है। तो कारण का निश्चायक हो जाएगा कार्य का दर्शन। कार्य प्रत्यक्षादि प्रमाण से दिख रहा है, आकाशादि जगत वह बिना कारण के अनुपपन्न है। तो कारण कौन है? ब्रह्म। इति अपाकृतो प्रथम अनुप्रश्न एक, यानी एक अनुप्रश्न, प्रथम जो अनुप्रश्न है उसका उत्तर दे दिया गया, निराकरण हुआ प्रश्न का। अब द्वावन्यावनुप्रश्नौ विद्वद अविदुषोर ब्रह्म प्राप्ति अप्राप्ति विषयो, बाकी दूसरे 2 अनुप्रश्न हैं। 2 अन्यो अनुप्रश्नौ, 2 अनुप्रश्न शेष हैं। उनका विषय कौन है? तो कहा विद्वद अविदुषोर ब्रह्म प्राप्ति अप्राप्ति विषयो। विद्वान को ब्रह्म प्राप्त होता है कि नहीं होता है, यह विद्वान को ब्रह्म प्राप्ति अप्राप्ति विषयक एक अनुप्रश्न होगा। और दूसरा होगा जिसका अभी परिहार करना है, वो अविद्वान को ब्रह्म प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, इस विषय को। इसलिए कहा कि विद्वद अविदुषोर ब्रह्म प्राप्ति अप्राप्ति विषयों 2 अन्यो अनुप्रश्नों, ऊपर से जोड़ देना अवशिष्टौ, अनुत्तरितो, अभी इनका उत्तर नहीं दिया गया है। तत्र विद्वान समश्नुते न समश्नुते इति अनुप्रश्नो अंत्य। तो तत्र यानी ये जो 2 अनुप्रश्न अवशिष्ट हैं, 3 में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना बाकी है ना, तो उनमें से विद्वान ब्रह्म को प्राप्त करता है कि नहीं प्राप्त करता है, यह अनुप्रश्न है, अंतिम अनुप्रश्न यानी तृतीय अनुप्रश्न। पूर्व वाले को लेकर के तृतीय हो जाएगा ना। और तद अपाकरणाय उच्यते, उसका इस अनुप्रश्न का निराकरण करने के लिए स यह एवंवित इत्यादि वाक्य आ रहा है मूल मंत्र में। तो कहा ऐसा पाठक्रम का व्यतिक्रम क्यों किया जा रहा है, पाठक्रम का अतिक्रमण क्यों किया जा रहा है? तो
ये कहते हैं कि मध्यमो अनुप्रश्नो अंत्य अपाकरणात् एव अपाकृत इति तद अपाकरणाय न यत्यते। तो जो मध्यम अनुप्रश्न है वो है अविद्वान ब्रह्म को प्राप्त करता है कि नहीं प्राप्त करता है, ये अनुप्रश्न है मध्यम अनुप्रश्न, यानी द्वितीय अनुप्रश्न हो जाएगा। प्रथम अनुप्रश्न था ब्रह्म है कि नहीं, अरे है ये निश्चित हुआ तो फिर उस विद्यमान ब्रह्म को अविद्वान प्राप्त करता है कि नहीं प्राप्त करता है, ये दूसरा प्रश्न। और तीसरा विद्वान को उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है कि नहीं प्राप्ति होती है। तो तृतीय प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है अभी। तो कहा मध्यम प्रश्न को यानी द्वितीय प्रश्न को छोड़ करके सीधे तृतीय प्रश्न का अपाकरण करने के लिए क्यों प्रयत्न कर रहे हो। तो कहते इसलिए कि मध्यमो अनुप्रश्नो अंत्य अपाकरणात् एव अपाकृतः। तो तृतीय प्रश्न का निराकरण होने से ही द्वितीय प्रश्न का भी निराकरण संपन्न हो जाता है, इसलिए इति का अर्थ है इसीलिए तद अपाकरणाय न यत्यते। तो तद अपाकरणाय में तद शब्द का अर्थ है मध्यम अनुप्रश्न। अविद्वान को ब्रह्म की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है, इस विषय को द्वितीय प्रश्न का अपाकरण करने के लिए श्रुति ने प्रयत्न नहीं किया। तृतीय प्रश्न के अपाकरण से वह अपाकृत हो जाता है। अब ये जो कहा कि तद अपाकरणाय न यत्यते, मध्यम प्रश्न का निराकरण करने के लिए श्रुति प्रयत्न नहीं कर रही है। इसमें हेतु बताया गया टीका में कि संदिग्धम सप्रयोजनंच विचारम अर्हति। जो संदेहास्पद है और सफल है अर्थ, संदेहास्पद तथा सफल अर्थ का ही बुद्धिमान लोग विचार करते हैं। तो जो निश्चित अर्थ है उसका विचार नहीं होता, वो विचार का विषय नहीं बनता है। विचार का विषय बनने के लिए जरूरी है संदेहास्पदत्व होना, और संदेहास्पद होने मात्र से भी बुद्धिमान लोग विचार नहीं करते हैं, साथ में सफल भी होना चाहिए। काकदंत संदिग्ध है, कव्य के दांत हैं कि नहीं है, तो कितने हैं, ये मनुष्यों के लिए संदेहास्पद है। लेकिन काकदंत का विचार कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता? कि वो निष्फल है, तो इसलिए सब प्रयोजन भी हो और संदिग्ध भी हो। तो ऐसे अर्थ का विचार बुद्धिमान लोगों के द्वारा किया जाता है। ऐसे अर्थ को विचारार्ह मानते हैं बुद्धिमान। तो ये जो है आपका अविद्वान को ब्रह्म की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये संदेहास्पद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति का साधन बताया जाएगा तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हुए। विद्वान को ब्रह्म प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया जाएगा कि विद्वान को ब्रह्म प्राप्त होता है। और विद्वान का अर्थ है ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभविता। तो ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव करने वाले को
ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो अविद्वान का अर्थ हो जाएगा जिसको ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव हो नहीं रहा है, तो वो तो अविद्वान हुआ, अब्रह्मविद हुआ। और अब्रह्मविद को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, वो उसका स्वरूप होने पर भी अनादि अनिर्वचनीय अविद्या से आवृत्त रहेगा। इसलिए वो तो अविद्वान को ब्रह्म प्राप्त नहीं होता है, ये निश्चित है। निश्चित होने के कारण संध्यास्पद न होने से और वो विचार योग्य नहीं बनेगा, ये यहाँ पर कहा जाएगा। अब मूल मंत्रस्थ स य एवं वित्त, इसका अर्थ कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। शाम के समय क्या हो जाता है? तो भाष्य में देखिए, स यह कश्चित एवं यानी यथोक्तम ब्रह्म उत्सृज्य उत्कर्ष अपकर्षम अद्वैतम सत्यम ज्ञानम अनंतम अस्मि इत्येवं वेत्ति इति एवं वित् शब्द की व्युत्पत्ति बताई। इसमें वित्त शब्द का तो अर्थ कर दिया वेत्ति, वेत्ति इति वित्त। विग्रह वाक्य में वेत्ति ये जो क्रियापद है वह एवं वित्त में जो वित्त पद है ना, उसका अर्थ है। एवं वित्त में एक एवं पद है और एक वित्त पद है। तो इसमें वो कर्तार्थ में प्रत्यय हैं, कृदंत प्रत्यय, ये दिखाने के लिए वित्त ऐसा हुआ, एवं वित्त। और एवं का अर्थ है बाकी सब। एवं कश्चित, एवं के बाद में जो एवं लिखा है ना, कश्चित के बाद में जो एवं है वह एवं वित्त इस पदस्थ एवं पद है, पूर्व पद उसे कहा जाएगा। और उसका अर्थ किया यथोक्तम से लेकर के अनंतम अस्मि यहाँ तक। ये उस एवं पद का अर्थ है। तो यथोक्तम ब्रह्म का मतलब आनंद मीमांसा से निर्धारित जो निर्विशेष ब्रह्म है वो है यथोक्त ब्रह्म। उसमें उत्कर्ष अपकर्ष उपाधि निमित्तक है। उस उपाधि से उसका श्रवण आदि के द्वारा विवेक किया गया, श्रवण मनन से। और इसलिए कहते हैं उत्सृज्य उत्कर्ष अपकर्षम। तो उपाधि निमित्तक जो उत्कर्ष है और अपकर्ष है, ये विशेषता है। इस विशेषता का उत्सृज्य का अर्थ है परित्याग करके जो उत्कर्ष अपकर्ष रूप विशेषता से रहित निर्विशेष ब्रह्म है, वो हो गया यथोक्तम ब्रह्म। वह अनेक नहीं है, इसलिए अद्वैतम। उपाधि अनेक है और
उन उपाधि मात्र का अधिष्ठान रूप ब्रह्म एक है, अद्वैत है। इसलिए कहा कि अद्वैतम, और उसका स्वरूप है सत्यम यानी अबाधितम, ज्ञानम यानी चेतनम, अनंतम यानी त्रिविध परिच्छेद रहितम, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, जो अबाधित निर्विशेष ज्ञान है, चिदानंद है, वो मैं हूँ। और ये अनंत शब्द ने भूमात्व बताया ना, भूमा का अर्थ होता है व्यापक, अपरिच्छिन्न, तो अनंत का भी अर्थ है अपरिच्छिन्न। और यो वै भूमा तत्सुखम, नाल पे सुखम अस्ति अनुसार निर्विशेष सुख कहो या आनंद कहो, कौन है? जो अनंत है, वही निर्विशेष आनंद है, और वही ब्रह्म है, वो मैं हूँ। निर्विशेष आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ। इति यानी ऐसा, इसी इति का अर्थ कर दिया एवं, इस प्रकार वेत्ति यानी जानाति, इति एवंवित, एवंवित पद का ये विग्रह वाक्य है। कश्चित एवं में एवं से लेकर के वेत्ति इति यहाँ तक विग्रह वाक्य हुआ। तो ऐसा जो कोई भी जानता है, यह कश्चित ये वेत्ति का कर्ता है। जो कोई भी अधिकारी, जो कोई भी यानी कौन जान पाएगा? जो श्रोत्रिय है, अव्रजीन है और विषयानंद के प्रति अकामहत है, वही जान पाएगा। इसलिए यह कश्चित शब्द से बताया जा रहा है विषयानंद मात्र के प्रति जो वैराग्यवान है, वह एवंवित बन जाता है। ये एवं शब्द का अर्थ निर्विशेष आनंद स्वरूप ब्रह्म कैसे हुआ? कहते इसलिए कि एवं शब्दस्य प्रकृत परामर्शार्थत्वात्, जो एवं शब्द है वह स्वभावतः प्रकरणस्थ जो अर्थ है उसका परामर्शक होता है, प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है। और प्रकृत है ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से। और इसलिए ब्रह्म का परामर्शक एवं शब्द हुआ। तो अब अस्मात् लोकात् प्रेत्य अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति इत्यादि वाक्य हैं ब्रह्म ज्ञान का फल बोधक। जो उपक्रम में ब्रह्मविद आपनोति परम सूत्र ने ब्रह्म वेदन का फल पर प्राप्ति बताया ना, वो पर प्राप्ति का क्रम बताया जा रहा है, कैसे पर प्राप्ति होती है ब्रह्मज्ञानी को। तो उस फल का ज्ञापन करने के लिए ही एक प्रश्न हुआ कि स किम, स यानी ब्रह्मविद, किम यानी किम प्राप्नोति। तो ब्रह्मज्ञानी होने से ब्रह्मज्ञान के फल के रूप में ब्रह्मज्ञानी को क्या प्राप्त होता है? तो द्वितीय प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न क्या है कि ब्रह्मज्ञानी को, विद्वान को ब्रह्म की प्राप्ति होती है कि नहीं प्राप्ति होती है? तो विद्वान को ब्रह्म प्राप्ति होती है, ये उत्तर हो जाएगा। तो ब्रह्म की प्राप्ति दिखाने के लिए ही अस्मात् लोकात् प्रेत्य अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति इत्यादि वाक्य आ रहा है। ब्रह्म प्राप्ति दिखाने के लिए ब्रह्म ज्ञान का फल कि स किम, ये प्रश्न हुआ। तो अस्मात् लोकात् प्रेत्य
इसमें अस्मात् लोकात् में लोक शब्द का अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार कि दृष्टा दृष्टेष्ट विषय समुदायो ही अयम लोकः। अस्मात् लोकात् का अर्थ है, पहले प्रथमांत पद से अर्थ कर रहे हैं ना, प्रातिपदिक अर्थ बता रहे हैं। तो इस लोक का लोक से प्रयाण करके ये अर्थ कर रहे हैं ना, तो यह लोक पदार्थ समझ में आना चाहिए ना। तो यह लोक का अर्थ है दृष्ट इष्ट विषय समुदाय और अदृष्ट इष्ट विषय समुदाय। इष्ट का अर्थ है अभिप्रेत, अभिष्ट। अनिष्ट पदार्थ की तो किसी को कामना होती ही नहीं है, इसलिए दृष्ट जो अभिष्ट विषय समुदाय हैं और अदृष्ट जो दृष्ट विषय समुदाय हो जाएगा, दृष्ट इष्ट विषय समुदाय हो जाएगा, ये मानुष्यानंद आदि। और अदृष्ट विषय समुदाय हो जाएगा, इष्ट समुदाय हो जाएगा देव गंधर्वादि। देव गंधर्वादि का जो आनंद है वो, और उसके साधन वो है दृष्ट इष्ट अदृष्ट इष्ट विषय समुदाय। और ये दोनों भी लोक शब्द का अर्थ होगा। दृष्ट विषय दृष्ट इष्ट विषय समुदाय, अदृष्ट इष्ट विषय समुदाय, ये अयम लोक शब्द का अर्थ है। और तस्मात् का अर्थ हो जाएगा अस्मात् लोकात्। ये तस्मात् पद का बीच में प्रयोग इसलिए है कि वहाँ मूल में पंचम्यंत है ना, इदम शब्द भी और लोक शब्द भी, उसे दिखाने के लिए भाष्य में तस्मात् ये पद आया कि अस्मात् लोकात् प्रेत्य। तो प्रेत्य का अर्थ करते हैं प्रत्यावृत्य, निरपेक्षो भूत्वा। प्रेत्यावृत्य का अर्थ निकला, यानी प्रेत्य का अर्थ कर दिया प्रत्यावृत्य। प्रत्यावृत्य का मतलब निवृत्त हो करके। प्रत्यावर्तन है, पहले विषयों के ओर ही विषयी व्यक्ति का चित्त दौड़ता है ना, और ब्रह्म ज्ञान होने पर अज्ञानी का चित्त जिन दृष्टादृष्ट इष्ट विषय समुदाय के प्रति प्रवृत्त होता रहता है, ज्ञानी का जो चित्त है उससे प्रत्यावृत होगा, निवृत्त होगा, विषयों के ओर आकर्षित नहीं होगा। ये प्रेत्य का अर्थ प्रत्यावृत्य कर दिया, और प्रत्यावृत्य का भी अर्थ कर दिया निरपेक्षो भूत्वा। इस समुदाय से निरपेक्ष होकर के, किस समुदाय से? दृष्टादृष्ट इष्ट विषय समुदाय से निरपेक्ष हुआ। का मतलब विषय आनंद से अकामहत हुआ। अकामहत होने का अर्थ है विषयानंद मात्र से वैराग्य संपन्न हुआ, विरक्त हुआ। ये ज्ञान का फलभूत वैराग्य है। जब ये लगेगा कि निरतिशय आनंद तो मैं हूँ, और ये मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत जितने भी आनंद बताए हैं ये मेरे कल्पित अंश के तरह अंश जैसे हैं। मैं समुद्र स्थानीय हूँ और समुद्र के एक एक बूंद स्थानीय, ये मानुष्यानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद तक के आनंद है, विषयानंद। ऐसा जब ज्ञात होगा तो जैसे समुद्र को पानी की कोई अपेक्षा नहीं होती, चाहे बारिश हो या न हो, नदियाँ बाढ़
आने पर पर्याप्त जल लेकर के समुद्र में जाए तब भी वो कोई बहुत हर्षित नहीं होता। गर्मी में सूख जाती हैं तो उदास नहीं होता। ऐसा समुद्र स्थानीय निरतिशय आनंद है, और वो उस आनंद को जो स्वयं का स्वरूप के रूप में करामलकवत अनुभव कर रहा है, संशय विपर्य रहित, उसे फिर क्या होगा कि अस्मात् लोकात् प्रेत्य का अर्थ निकलेगा विषय समुदाय से वह निरपेक्ष होगा। तो विषय समुदाय से निरपेक्ष होकर के फिर ये जो पंचकोश हैं, ये एक प्रकार से क्या है, भोक्ता, भोगोपकरण और भोगायतन है। इसी में आनंदमय को तो जीव कहा ना, वेदांत सिद्धांत के अनुसार आनंदमय जीव है, वो भोक्ता है आनंदमय को, और आनंदमय के साथ वो विज्ञानमय भी ले लेना, विज्ञानमय की जो वृत्ति विशेष है, प्रिय मोद प्रमोद आदि, वो भी आनंदमय के साथ मिली हुई है ना। और बाकी जो मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश है, ये दो कोश, तीन कोश, ये तो भोगोपकरण है। भोगोपकरण कोटि में आ जाता है आपका ये मनोमय, और भोगायतन के रूप में आ जाता है अन्नमय कोश। तो इस प्रकार ये भोक्ता, भोगोपकरण तथा भोगायतन ही तो पंचकोश है, और संसार यही भोक्ता, भोगोपकरण और भोगायतन की कल्पना इन दृष्टादृष्ट इष्ट विषय समुदाय के भोग के लिए की गई है, अज्ञानी के लिए की गई है। अपने आप को भोक्ता समझने वाला अविद्वान है। आनंदमय कोश तथा विज्ञानमय कोश के साथ तादात्म्य किए बिना स्वयं को कर्ता भोक्ता नहीं समझ सकता। तो कर्ता भोक्ता समझ रहा है का अर्थ है कि वह अज्ञानी है। तो वह इन दो कोशों को ही अपना स्वरूप समझेगा, और फिर विषयानंद के ओर उसकी अपेक्षाएं रहेगी, विषयानंद से निरपेक्ष नहीं होगा। तो फिर भोगोपकरण जो मनोमय है, अंतःकरण और इंद्रिय समूह, उन इंद्रिय समूह के माध्यम से विषयों की ओर जाएगा, दृष्टादृष्ट इष्ट विषय समुदाय के ओर। वो हो जाएगा बाहर प्रवर्तन, प्रवृत्ति हो गई ना, प्रत्यावर्तन नहीं हुआ अज्ञानी का। इसलिए अज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाएगा, और ज्ञानी इससे निरपेक्ष हुआ है। निरपेक्ष होने से प्राप्त कर लेता है किसको? ब्रह्म को। ये दिखाया जा रहा है कि प्रत्यावर्त्य निरपेक्षो भूत्वा, और एतम यानी यथा व्याख्यातम अन्नमय का जो स्वरूप बताया गया है पहले, पक्षी के रूप में ये सब व्याख्यान हुआ है ना। तो यथा व्याख्यातम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, तो यहाँ उपसंक्रमण का अर्थ बता रहे भगवान भाष्यकार, विषय जातम अन्नमयात् पिंडात्मनो व्यतिरिक्तम न पश्यति। तो जितने भी विषय हैं अभी तक अज्ञानी जिनको इस भोगायतन कार्यक्रम संघात तक तादात्म्य अभिमान करके अपने से भिन्न समझता था,
लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में जो भी दृष्टादृष्ट इष्ट विषय समुदाय हैं वह अधिदैव जो अन्नमय कोश है वो कौन है? विराट। और उस अन्नमय आत्मा से, अन्नमय पिंड से अलग विषय समूह को नहीं समझता। विषय समूह को अन्नमय पिंड से अतिरिक्त न समझना, यही अन्नमय कोश का अतिक्रमण है। तो अन्नमयात् पिंडात् मनो व्यतिरिक्तम न पश्यति, तो कैसा देखता है फिर? तो सर्वम स्थूलम भूतम अन्नमयात्मानं पश्यति इत्यर्थ। तो सारे स्थूल जगत को विराट जो अन्न समष्टि अन्नमय कोश है विराट नामक, वेष्टि तो मनुष्यादि हैं और समष्टि अन्नमय कोश है विराट। और उस स्थूल भूतम अन्नमयात्मानं पश्यति, तदात्मक ही समझता है, यानी पूरे ब्रह्मांड को एक विराटात्मक समझता है। तो अन्नमय कोश का अतिक्रमण हुआ। और आगे कहते हैं कि ततो अभ्यंतरम एतम प्राणमयम सर्वान्न मयात्मस्थम अविभक्तम उपसंक्रामति क्रियापद को ले आना यहाँ पर भी। तो ततो अभ्यंतरम, इसमें ततः शब्द से लेना जो समस्त विषय जिस अन्नमय कोश से अनन्य देख रहा है, अभिन्न देख रहा है, उन कोशों से अलग नहीं समझता है। उस अन्नमय कोश को भी, अन्नमय कोश से अभ्यंतर जो प्राण है उस प्राणमय से अलग नहीं समझता है। सर्वान्नमयात्मस्थम ये प्राणमयम का विशेषण है। तो सर्व अन्नमय आत्मस्थ, अन्नमय आत्मा शब्द से लेना अन्नमय कोश, और सर्व शब्द जोड़ने से समस्त अन्नमय कोश के अभ्यंतर जो है उसे कहा जाएगा अन्नमय, सर्वान्नमय आत्मस्थ। वो कौन है? प्राणमय कोश। और उसे अविभक्तम पश्यति, वो शरीर अलग अलग होने से प्राण अलग अलग नहीं होगा, एक प्राण है सूत्रात्मा सभी शरीरों में। ऐसा देखना, एक सूत्रात्मक प्राण को देखना, ये प्राणमय कोश का अतिक्रमण करना है। अथ एतम मनोमयम आत्मानम उपसंक्रामति, ऊपर से जोड़ देना, विज्ञानमयम आत्मानम उपसंक्रामति और आनंदमयम। तो इसलिए एक साथ तीनों को लिखते हैं कि अथ एतम मनोमयम विज्ञानमयम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति का अर्थ है इसी प्रकार से मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश का भी अतिक्रमण कर लेता है, उपसंक्रामण कर लेता है, यानी इनसे अलग नहीं है ये देख लेता है, जान लेता है। और आनंदमय कोश से भी अभ्यंतर जो ब्रह्म है वह मैं हूँ, और उस ब्रह्म की निर्विशेषता को दिखाने के लिए श्रुति ने कहा है अथ अदृश्य अनात्मे इत्यादि। इसका अभिव्याख्यान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। अथ अदृश्य अनात्मे, इससे बताया जा रहा है कि अभय प्रतिष्ठा, अभय शब्दित जो ब्रह्म है वो है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया ब्रह्म, और बीच में ये ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया उपक्रम्य सत्य ज्ञानादि शब्द से बताया गया। उस ब्रह्म को प्राप्त करना ही अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है।
ये चर्चा हम लोग अथ अदृश्य इत्यादि भाष्य की कल करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।